आप सब पर सलामती हो, मंजूर हाशमी का लिखा हुआ है। जो खिली चमन में नई कली, तो वो जश्न सौतो सदा हुआ। कहीं बुलबुलें हुई नगमा जन, कहीं रक्से बादे सबा हुआ। वो बिछड़ गया तो पता चला कि था सख्त कितना ये हादसा। गया नूर जैसे चिराग का कि बदन से अक्स जुदा हुआ। जो सवार राहे जियां के थे, कहीं नाम अब के न कर सके। न जुनू में सुर्ख हुई जमी, न सुकून में दश्त हरा हुआ। मेरी जंग मेरे ही साथ थी कि हरीफ भी था हलीफ भी। कभी दोस्तों में घिरा हुआ, कभी दुश्मनों से मिला हुआ। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में पाकिस्तान की मुआशी मंजरनामे पे तो बात होगी, लेकिन उससे पहले सियासी मंजरनामे पे बात करते हैं जिसका रब्त गुज़श्ता व्लॉग से जुड़ा हुआ है। गुज़श्ता व्लॉग्स के अंदर मैंने बात की थी जब गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला को नाअहल किया गया था और नाअहल होने के बाद काबीना तहलील हुई, नई काबीना मिलने के इशारे हुए, जोड़ तोड़ की सियासत का आगाज़ हुआ। मैंने उसी दिन कह दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान में नहीं आएगा। उसकी मिसाल आज़ाद जम्मू और कश्मीर की सियासत से दी थी और ये बताया था कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर में जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत होने के बावजूद भी PTI का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और वहाँ के आज़ाद उम्मीदवारों के साथ हाथ मिलाया और वहाँ पर हुकूमत बना ली। इसी तरीके की हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बनेगी और वो हुकूमत एक चरबाज़दा हुकूमत होगी क्योंकि उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज आयद नहीं होते, आईने पाकिस्तान उनके ऊपर सादर नहीं आता। इस वजह से वहाँ पे जो हुकूमत बनेगी वो एक मखलूत हुकूमत होगी। लेकिन वहाँ पे मैंने बेशुमार सवालात उठाए थे कि अगर साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान नाअहल हुए हैं तो खुर्शीद साहब के नाअहल होने पे सवाल ये मंजर आम पे आता है कि वो उनकी जो डिग्री जाली थी तो उसमें जो सहूलतकार थे वो किधर गए। अगर वो नाअहल वज़ीर आला था तो नाअहल वज़ीर आला ने जितने तरक्याती मंसूबों का इजरा किया उसका खुमियाजा किसको भुगतना पड़ेगा। एक मसनद आला के ऊपर आप एक नाअहल शख्स को अगर मुसल्लत करते हैं तो वो नाअहली की सबसे बड़ी वजह वो शख्स नहीं है बल्कि पूरे का पूरा सिस्टम है। अगर तो इस बात में सदाकत थी कि उनकी डिग्री जाली है तो उन लोगों को पकड़ना चाहिए जिन्होंने उनकी जाली को असल बनाकर लोगों के सामने पेश किया या इदारों के सामने पेश किया। बसूरत दीगर ये मान लीजिए कि कोई ना कोई एक हरबा, कोई ना कोई एक कुलिया किसी ना किसी के पास मौजूद होता है और जब आप उसके साथ देने से इनहराफ करने लगें तो आपके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज को लागू कर दिया जाता है। अब भी मौजूदा मंजरनामा ऐसा ही है। गिलगित बल्तिस्तान की वजारत आला के जो उम्मीदवार हैं हाजी गुलबर खान साहब, वो मर्दान पुलिस को मतलूब है। मर्दान की अदालत ने गुलबर खान के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर रखे हैं। गुलबर खान के खिलाफ जाली चेक की FIR 2015 में दर्ज की गई और उनका 22 लाख रुपए का चेक जाली करार दिया गया था। मर्दान के ही शहरी सेनेटर फैसल सलीम ने गुलबर खान पर जाली चेक की FIR दर्ज करवा रखी है। हाजी गुलबर खान PTI और नून लीग के इस वक्त मुत्तफिका तौर पर उम्मीदवार हैं। हाजी गुलबर खान अगर मुत्तफिका तौर पर उम्मीदवार हैं, हाजी गुलबर खान बरसर इक़्तिदार आ जाएंगे, वजारत आला की मसनद जीत जाएंगे, उस पर बराजमान हो जाएंगे और जब किसी की मंशा के खिलाफ फैसले करेंगे तो यही FIR बतौर सबूत उनकी नाअहली के लिए काफ़ी होगी। तो इसी को हरबे के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। यानी पाकिस्तान की सियासत के अंदर अगर आपने बरसर इक़्तिदार आना है, आपकी माजी के ऊपर बेशुमार केसेस हैं, उन केसेस का आप सामना कर रहे हैं, लेकिन जो ही आप बरसर इक़्तिदार आएंगे आपके केसेस आपसे नजरें चुरा लेंगे। वो तमाम तर निज़ाम इंसाफ जो पाकिस्तान में इंसाफ के हुसूल का ख़्वाह है वो नजरें चुरा लेगा। लेकिन जब आप किसी की मंशा के मुताबिक सिस्टम के अंदर रहते हुए सिस्टम को मानने, वो सिस्टम जो गला सड़ा सिस्टम है उसको मानने से इनकारी हो जाएंगे, तब आपके ऊपर यही डिफेक्शन क्लॉज आयद कर दी जाएगी कि आपके ऊपर तो इतने केसेस थे। वो जो बीच का अरसा है उसमें जिसने सरफे नजर किया उनसे सवाल कोई क्यों नहीं करता। अब बात करते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने रोना रोया। कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन जो हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, जो गाहे बगाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी नाला रहते हैं और वो बहुत सी बातें करते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान का माशी निज़ाम है उसको बेहतर होना चाहिए। उन्होंने भी बातें की कि खरबों रुपए गुज़श्ता हुकूमत ने कर्ज़ों को बगैर किसी इंटरेस्ट के बड़े बड़े बिजनेसमैन को दे दिया, उसका एहतसाब क्यों ना किया जाए। वो बेशतर सवालात उठाते थे।
उन सवालात में यह भी बात होती थी कि स्टेट बैंक से पूछें, तो स्टेट बैंक कहता था कि अगर प्राइवेट बैंक्स की ये मालूमात हम खजाना कमेटी बराए चेयरमैन या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को दे देते हैं तो वहां पर उनकी खुद मुख्तारी के ऊपर हर्फ आएगा, इसलिए ये बात नहीं हो सकती। लेकिन हमारे लिए अचंभे की बात यह थी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को जिस वक्त चेयरमैन है नूर आलम खान साहब, वो नूर आलम खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का हिस्सा रहे, अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही वो मेंबर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़के इस वक्त असेंबली के अंदर मौजूद हैं, और वो इस बात के ऊपर कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को यह तमाम जवाब फराहम किया जाए। अचंभे की बात यह थी कि आपकी ही हुकूमत ने यह तमाम लोगों को खरबों रुपए के कर्जे दिए थे, और अब आप जब हुकूमत तब्दील हुई, आप किसी दूसरे के मंजूर नजर हुए तो आपने उसी की तहकीकात का फैसला कर लिया। लेकिन ये जो इजलास हो रहा था इसको इन कैमरा इजलास में तब्दील कर दिया गया। बहुत सी बातें उठना शुरू हो गई कि भाईजान ये तो इनकी मंशा के ऊपर पैसे दिए गए, या इनकी रिश्तेदारी के ऊपर दिए गए, या इनके हलके को दिए गए, या इनके मंजूर नजर को दिए गए। किस किस से पूछेंगे? अभी भी ये स्टेक होल्डर्स हैं, अभी भी ये फाइनेंस करते हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को। अगर इनके ऊपर आप सवाल उठाएंगे तो फिर ये देख लीजिए कि आने वाले दिनों के अंदर इलेक्शन भी है, उस इलेक्शन के लिए आपको बहुत बड़े स्पॉन्सर्ड भी चाहिए। अगर इनके ऊपर सवाल उठाना है, इनसे बाज़पुरस करनी है, इनसे पैसा वापस लेना है, तो वो इलेक्शन पे खर्च होने वाला पैसा भूल जाइए। यानी आपसी मंशा के ऊपर, अपनी सियासी मंशा के ऊपर, सियासी मफादात के ऊपर ये केस को क्लोज कर दिया गया, मामले को बंद कर दिया गया। इस मामले के ऊपर अब दोबारा बहस नहीं की जाएगी कि कम शरह सूद के ऊपर या सिफर शरह सूद के ऊपर आपने इन लोगों को खरबों रुपया कर्ज के तौर पे क्यों दे दिया और इसकी वापसी कब होगी। यह सवाल अब खत्म हो चुका है, क्योंकि उसमें अपने मफादात मंजर आम पे आना शुरू हो गए। दूसरी तरफ वजारत खजाना और आलमी मालियाती फंड के दरमियान गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने का प्लान तय हो चुका है। IMF ने शराइत मुकम्मल ना होने की सूरत में आइंदा मुआहदे के लिए भी खबरदार कर दिया है। IMF ने कहा है कि रवा माली साल पावर सेक्टर का जो गर्दिशी कर्जा है वो 2340 अरब रुपए पे रोका जाए। गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए 400 अरब से ज्यादा जारी करने की मंजूरी दी गई है। गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए रकम एक साथ में जारी की जाएगी। वजारत खजाना कहती है कि मजमूई तौर पर रवा माली साल गर्दिशी कर्जे में 122 अरब रुपए का इजाफा होगा, लेकिन आइंदा माली साल गर्दिशी कर्जे में कोई इजाफा ना होने का प्लान IMF को दे दिया गया। गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा और रिकवरीज बेहतर की जाएंगी। IMF के साथ शेयर प्लान के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। भुगतिए, इस हुकूमत को भुगतिए जो महंगाई में कमी करवाने आई थी, भुगतिए इस IMF प्लान को भुगतिए कि जिसका असर इस अशराफिया के ऊपर नहीं पड़ता, आप जैसे लोगों के ऊपर पड़ता है, हम जैसे लोगों के ऊपर पड़ता है, खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वालों के ऊपर पड़ता है कि बच्चा पैदा हो तो उसके कान में अजान देने से पहले यह बताया जाए कि तुम लाखों रुपए के मकरूज हो, तुम जिस मुल्क के अंदर आंख खोल रहे हो ये मकरूज मुल्क है, तुम्हारी खुद मुख्तारी कुछ नहीं होगी बल्कि सरमायादाराना निज़ाम की खुद मुख्तारी होगी, और वो जिस तरफ को तुम्हें चलाएगा वही तुम्हारा मुस्तकबिल होगा, बेहतरी की तरफ ले जाए या अबतरी की तरफ ले जाए। IMF ने वजारत खजाना के गर्दिशी कर्जा रोकने का प्लान मंजूर कर लिया। IMF ने खबरदार किया है कि गर्दिशी कर्जा कंट्रोल ना किया तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी, और शराइत पर अमल दरामद ना किया तो आइंदा मुआहदे के लिए इससे ज्यादा शराइत होंगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 9 माह के लिए $3 अरब का स्टैंड बाय मुआहिदा तय पाया, जिसके तहत IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के आज इजलास में यह फैसला हुआ। क्या वजह है कि सऊदी अरब ने $2 बिलियन पाकिस्तान को दे दिए? क्या वजह है कि IMF ने $1 बिलियन पाकिस्तान को दे दिया? क्या वजह है कि चाइना से भी हमको पैसे आने, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी आने, वर्ल्ड बैंक से भी आने और इस्लामी तरक्याती बैंक से भी आने? मजमूई तौर पे $8.5 बिलियन की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का प्लान मौजूद है, जिसमें से $3 बिलियन 2 सऊदी अरब के और एक UAE का वो डिपॉजिट हो चुके हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट के अंदर। लेकिन ये गैर मशरूत तौर के ऊपर है। एक आमियाना सा सवाल है, लोग पूछते हैं कि हम IMF से $1 अरब की किस्त के लिए अपनी एड़ियां रगड़ रहे हैं, खुद मुख्तारी का फैसला कर रहे हैं, क्योंकि माजी के अंदर IMF की जो डील होती थी वो वजीर खजाना से होती थी, फिर बात बढ़ना शुरू हुई, वजीर खजाना की डील कम होती गई, वहां पे आर्मी चीफ को इंटरवीन करना पड़ा, फिर आर्मी चीफ के बाद अब वजीर आजम को भी इंटरवीन करना पड़ा। अब वो वक्त है
कि मुख्तलिफ हुकूमतें जो IMF के प्रोग्राम के अंदर शामिल होती हैं, वहां पे हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए जाते हैं, जो हुकूमती जमात है उसके साथ मुज़ाकरात किए जाते हैं। लेकिन यहां पर आकर वो हुकूमती जमात के साथ मुज़ाकरात करने के साथ साथ दीगर जमातों से भी मुज़ाकरात करते हैं, उनके साथ भी बातचीत करते हैं, और हमारी वज़ीर इत्तलात उसे सियासी अमल का हिस्सा बताती हैं। लेकिन पाकिस्तान की दूसरी बड़ी वफाकी हुकूमत की स्टेक होल्डर जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रजा रब्बानी साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ऊपर हमला है। यह हमला क्यों हो रहा है? जब आप एक शख्स से बार बार इसरार करते रहेंगे, उससे पैसा तलब करते रहेंगे, फिर वो आपके ऊपर मजीद सैंक्शंस को लागू करेगा, शराइत को लागू करेगा। अब लोग ये सवाल पूछते हैं कि सबसे ज्यादा कर्ज तो हमने चाइना का देना है, IMF को तो देना नहीं। चाइना हमारे ऊपर शराइत को लागू नहीं करता, IMF हमारे ऊपर शराइत को इतना क्यों लागू कर रहा है? और $1 अरब की हम शराइत जो है वो BCO मान रहे हैं, जबकि उससे ज्यादा अरब डॉलर्स की जो शराइत है वो हमारे ऊपर कोई नहीं है। तो उसका एक सादा सा जवाब है, चाइना पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। आपके चाइना के साथ तजारती रवाबित हैं, रशिया के साथ आपके तजारती रवाबित इस वक्त हो चुके हैं। UAE पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, सऊदी अरब से आप तेल का कारोबार करते हैं। तो ये जितने भी मुमालिक हैं ये पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन वहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को मुंतकिल कर रहे हैं, पाकिस्तान इन बिलियन डॉलर्स को खर्च नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट के तौर पे दिए जा रहे हैं कि एक बंदा अगर वो खरबोपति था और खरबोपति से वो लखपति पे आ गया, तो उसे सिर्फ दुनिया को बताने के लिए कि मैं लखपति नहीं हूं, मेरे पीछे साहूकार मौजूद हैं और जब मैं चाहूंगा साहूकार मुझे पैसा दे देंगे, पैसे की रेल पेल मेरे पास मौजूद है। वो किसी को फोन करे और उसे कहे कि यार कुछ पैसा भिजवा दो, वो किसी को फोन करे 4 गाड़ियां मेरे घर में खड़ी कर दो, वो 4 गाड़ियां जो घर में खड़ी होंगी आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो पैसा जो आपको भिजवाएगा आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ डॉलर की कीमत में कमी लाने के लिए, अफराते ज़र में कमी लाने के लिए और पाकिस्तान में मईशत का पहिया चलाने के लिए, वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इजाफे के लिए ये तमाम एक्सटर्नल फाइनेंसिंग हो रही है जो $8.5 अरब की है। अब IMF आपको जो $1 अरब दे रहा है, उससे आपने उमूर चलाने, उससे आपने काम चलाने, उससे सारी चीजें चलानी है। इसलिए जब वो पैसा आपने खर्च करना है तो उसके ऊपर आप पे शराइत लागू होती हैं। हम IMF की किस्त के ऊपर खुशियां मना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन $8.5 अरब की एक हल्की सी खबर चलती है, माइनस हो जाती है। उसके ऊपर इतना वावेला क्यों नहीं है? सिर्फ हुकूमत क्यों मना रही है? ये माहिर मईशत क्यों नहीं मना रहे? ये कारोबारी तबका क्यों नहीं मना रहा? वो सिर्फ इसी वजह से है कि वो पैसा हम खर्च नहीं कर सकते, IMF वाला पैसा हम खर्च कर सकते हैं। तो जिसका पैसा हमने खर्च करना है उसकी शराइत हमारे ऊपर लागू आएंगी। 23वीं बार से 24वीं बार उसके पास गए हैं तो वह हमारा गला भी घोंटेगा, वो पूछेगा कि मेरे पैसों की वापसी किस तरीके से करोगे। वो आपको फिर बताएगा कि किस तरीके से मुआशी निज़ाम चलाना है या मुआशी उमूर को सरअंजाम देना है। एक खतरे की घंटी ये है कि ब्लूमबर्ग की जानिब से बयान जारी किया गया है जिसमें पाकिस्तान और IMF का स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका और पाकिस्तान के लिए $3 अरब कर्जे की मंजूरी के लिए IMF बोर्ड का इजलास, उसकी भी बात हुई। लेकिन ब्लूमबर्ग ने वहां पे ये कहा कि स्टाफ लेवल मुआहिदे पर पाकिस्तान का डॉलर बॉन्ड 27% बढ़ा। पाकिस्तान अपने मुआशी मसाइल हल करने के लिए कोशिशें कर रहा है। IMF स्टाफ लेवल मुआहिदे से पाकिस्तान की फंडिंग बेहतर हुई है। फंडिंग से मुराद क्या है? ये जो बैरूनी फाइनेंसिंग हो रही है, सरमायाकार कुछ हद तक पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग ने कहा कि सऊदी अरब ने $2 अरब जमा करवाए, UAE का भी $1 अरब जमा हुआ। पाकिस्तान को माली साल 2024 में $23 अरब अदा करने हैं। पाकिस्तान की अदायगियां उसके ज़र मुबादला ज़खायर से 6 गुना ज़ायद है। ब्लूमबर्ग ये कहता है कि IMF फंडिंग जरूरी रिफॉर्म्स पर अमल कराने और सियासी सूरत हाल के सबब मुअत्तल रही है। अब इस पूरे मुआशी मंजरनामे में हम किधर को जाएंगे? हम $1 अरब के लिए अपनी एड़ियां रगड़ रहे हैं। हमारे हमसाया मुल्क पे जो पाकिस्तान से अलहदा हुआ था, वहां पे सूरत हाल मुआशी तौर पे क्या है? हमारी इंडस्ट्री वहां पे क्यों मुंतकिल हो रही है? उसका एक सादा सा जवाब है, $40 अरब के उनके इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, जो आबादी में आपसे कई गुना कम है, जो रकबे में आपसे कई गुना कम है, लेकिन खुद मुख्तारी का वो सौदा नहीं होने दे रहे।
वो ये नहीं कह रहे कि कशकोल को फैलाएंगे। वर्ल्ड बैंक से रकम तलब की एक पुल को बनाने के लिए दरिया के ऊपर, वर्ल्ड बैंक ने उसे सियासत का निशाना बना दिया और रकूम देने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी मदद आपके तहत पुल बनाया। तवील पुल बनाने के बाद वर्ल्ड बैंक हुक्काम से जो मुलाकात हुई, वहां पे उसी पुल की तस्वीर को बतौर तोहफा पेश किया गया। इस तरीके से खुद मुख्तारी अपनी सजाई जाती है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमें मुश्किलात और चैलेंजेस को मिल के हल करना है। इस वक्त शरह सूद 22% है, जो कारोबार के लिए तबाहकुन है, और वक्त आएगा कि पॉलिसी रेट कम होंगे। आप मानते हैं कि आपने कारोबार को तबाह कर दिया। आप इस बात को माने कि हमारे होते हुए बेहतरीनी हुई, हमारे होते हुए एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री बंद हुई है। आप इस बात को माने कि आपके होते हुए तामीरात के सेक्टर में तनज़्ज़ुली हुई है। आप इस बात को माने कि आपके होते हुए ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री के अंदर तनज़्ज़ुली हुई है। आप इस बात को माने कि आपके होते हुए एक्सपोर्ट में कमी वाक़ हुई है। आप इस बात को माने कि आपके होते हुए IT सेक्टर में हमें गिरावट देखने में आई है। और यह तमाम तर गिरावट ने मजमूई तौर पर पाकिस्तान की साख के ऊपर सवाल उठाया। वज़ीर आज़म, दूसरी तरफ अगर सियासी मंजरनामे की बात की जाए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल जो है आन चौधरी, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी की दरखास्त पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लगाए गए एतराज़ात के खिलाफ चैम्बर अपील दायर की। चेयरमैन PTI के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आन चौधरी ने अपनी दरखास्त में इस्तदा की कि रजिस्ट्रार ऑफिस का 10 जुलाई का दरखास्त वापस करने का हुक्म कलअदम करार दिया जाए, दरखास्त को नंबर अलॉट करके समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। आन चौधरी साहब ने मौक़िफ़ अपनाया कि रजिस्ट्रार की जानिब से दरखास्त पर लगाए गए एतराज़ात गैर ज़रूरी हैं। जस्टिस फायज़ ईसा रेफरेंस केस में सुप्रीम कोर्ट उसूल तय कर चुकी है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर जवाब दे। आन चौधरी ने अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की दरखास्त काबिल समाअत है। चेयरमैन PTI ने 9 मई के वाक़यात के तनाज़ुर में नफरत अंगेज़ तकारीर की। ख्याल रहे कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल आन चौधरी ने अपनी दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट से PTI पे पाबंदी लगाने की इस्तदा की थी। ताहम रजिस्ट्रार ऑफिस ने आन चौधरी की दरखास्त एतराज़ात लगा के वापस कर दी थी। ये वही आन चौधरी साहब हैं जिनकी अपनी पार्टी के सदर, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान साहब ने ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट की और उन्हें कहा कि हुकूमत से अलहदा हो जाएं, हमारी अलग पार्टी है, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं रह सकते। और उसके साथ साथ पार्टी की मुशीर सेक्रेटरी इत्तलात फिरदौस आशिका वान साहिबा ने भी कहा, लेकिन 2 अफराद नुमान लंगड़ियाल साहब और आन चौधरी साहब, इनके इस्तीफे अभी तक मौसूल नहीं हुए। पार्टी के अंदर आपकी अजारादारी इस वक्त बरकरार है। पार्टी के अहकामात को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। एक तरफ आपकी पार्टी कहती है कि हुकूमत के मुखालिफ वोट लेना है, दूसरी तरफ आप हुकूमत की तरफ से ही होते हुए मुखालिफिन के ऊपर केसेस दायर करवा रहे हैं। तो ये किस तरह की सियासत है? फयाजुल हसन चौहान साहब की कल मैंने गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे थे कि एक शख्स को एक दिन में ही 8 जमानतें मिल रही हैं, ये कैसा कानून है, ये कैसा निज़ाम इंसाफ है। ये वही फयाजुल हसन चौहान साहब है जो मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर ये बात किया करते थे माजी करीब के अंदर कि नवाज शरीफ को, हमजा शहबाज को, शहबाज शरीफ को अदालतें मुख्तलिफ मुकदमात से बरी कर रही हैं, उनको जमानतें दे रही हैं, ये अदालतों के लाडले बने हुए हैं, तो इनके खिलाफ जो केसेस बने हुए हैं ये मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचते? ये सिस्टम के ऊपर इस वक्त मुसल्लत हो चुके हैं और इन्हीं के मुसल्लत करदा होने की वजह से पाकिस्तान में सियासत में बेहतरी वकूफ पजीर नहीं हो रही। अब वो दूसरी तरफ बैठे हुए उसी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं कि जिस पार्टी के लिए 9 मई को भी निकले थे, लेकिन बाद में तौबा तायब हो गए, बाद में उस पार्टी को छोड़ दिया तो तमाम तर लेबल हट गए। अब उसी पार्टी के बारे में बैठ के बातें कर रहे हैं। माजी करीब के अंदर 9 मई तक इनको पार्टी के अंदर बड़े बड़े ओहदे ऑफर भी हो रहे थे, लेकिन 9 मई के बाद ये कहते हैं कि मुझे तो मुंह ही नहीं लगाया जाता था, मुझे तो मुलाकात के लिए नहीं बनाया जाता था। ये पाकिस्तान की सियासत इस हद तक परागंदा है कि आप 1 महीना किसी पार्टी को छोड़े हुए नहीं गुजरता, आप उसके खिलाफ इतनी लान तान करते हैं और फिर कुछ अरसे बाद उसी पार्टी में आपकी वापसी हो जाती है। किस मुंह से आप वापस जाते हैं? किस तरह पाकिस्तान में सियासत करते हैं? आपसे तो कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही बेहतर है। लोग उसको छोड़ते नहीं हैं, जो छोड़ जाए वापस उसमें जाते नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हद तक तो क्रेडिट के काबिल है कि वो लोग दूसरों के बारे में इस तरह की बात नहीं करते। आप ये देखिए कि लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ एहसन साहब, पार्टी की तरफ से उनकी रुकनीत मुअत्तल करने की दरख्वास्त की गई, लेकिन इस सब के बावजूद वो पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहे। वो कहते हैं मेरी पार्टी है, हमारी पार्टी है, हमने इसके लिए जद्दोजहद की है, हम पाकिस्तान में जमहूरियत की बेहतरी के लिए काम कर रहे थे, इसलिए वो पार्टी के खिलाफ नहीं बोलते। यानी आप इकदाम वो उठाइए जो बाद में आपके मुंह की कालक ना बने, आपको वो धब्बा धोना ना पड़े, आपको किसी एक पार्टी में जाके उसकी लॉन्ड्री का सहारा ना लेना पड़े।
पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो बातें गर्दिश कर रही हैं, हामिद मीर साहब पाकिस्तान के सीनियर तजियाकारों में शुमार होते हैं, उन्होंने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमात तो बहुत से कायम हुए हैं मगर ट्रायल शुरू नहीं हुआ। फौजी अदालतों में अभी तक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ ट्रायल शुरू ना होने की वजह 9 मई के वाकयात की मुख्तलिफ रुखों के साथ मुकम्मल तहकीकात करना है ताकि पक्का हाथ डाला जा सके। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान ने ऐसे ऐसे इंकशाफात किए हैं जिसे सुन के 14 तबक रोशन हो जाए। 5-6 लोगों की मुमकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का सुना जा रहा है जो वादा मुआफ गवाह बन सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अंदर से एक है। आइंदा निगरान सेटअप में दोनों की मुशावरत शामिल होगी। पंजाब और केपी की निगरान हुकूमतें इलेक्शन करवाने के सिवा तमाम काम कर रही हैं। पीपल्स पार्टी के बहुत से रहनुमाओं ने पार्टी क़यादत से पंजाब और केपी निगरान हुकूमतों पर खदशात का इजहार किया। पीपल्स पार्टी में ख्याल पैदा हो रहा है कि मरकज़ और बलोचिस्तान में निगरान हुकूमतें भी इलेक्शन नहीं करवाएंगी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को शक है कि आइंदा निगरान हुकूमत 3 महीने नहीं 6 महीने या 9 महीने के लिए आएगी। ये चाहते हैं कि निगरान हुकूमत 3 महीने के लिए आए और इलेक्शन करवा के चली जाए। इस शक की वजह से पीपल्स पार्टी नून लीग से मुशावरत करके बयानात दे रही है ताकि कहीं से यकीन दहानी आ जाए। अब ये बातें क्यों हो रही हैं? ये बातें मैं इससे पहले बारहा कर चुका हूँ, बेशतर मौके के ऊपर कर चुका हूँ कि किसी की नाअहली किसी की वापसी का रास्ता हमवार करेगी। अगर वो नाअहली नहीं होती तो वो वापस नहीं आ सकते। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में शहबाज शरीफ साहब के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मशरूत तौर पर मंजूर है, गैर मशरूत नहीं है, लेकिन PMLN के अंदर से आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। अब ये जो बात हो रही है कि निगरान सेटअप में अलहदा सूरत हाल किस तरीके से वकूफ़ पजीर हो सकती है, कि निगरान सेटअप को किस तरीके से तूल दिया जा सकता है। याद रहे कि कल वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने यह कहा था कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। फ़र्ज़ कर लीजिए सिंध असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है, बलोचिस्तान की असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है। उनकी मुद्दत की तकमील के बाद इलेक्शन 60 दिन में होना है। वफाक की हुकूमत अपनी मुद्दत से पहले असम्बली को तहलील कर देती है तो वहां पे इलेक्शन 90 दिन में होना। तो वो सवाल अपने जहनों में दोबारा दोहराइए जो प्ली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, JUIFA, ANP, JWP, BAP, BNP रखती थी। उसके अलावा जमात इस्लामी ने रखी, MQM ने रखी, GDA ने रखी। उन्होंने जो प्ली रखी थी कि पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन होने चाहिए। तो वो एक साथ इलेक्शन पूरे मुल्क में किस तरीके से होंगे कि जब 2 असम्बलियाँ अपनी आइनी मुद्दत पूरी करके डिज़ाल्व हो रही हैं और कौमी असम्बली जो है वो अपनी मुद्दत से एक दिन पहले डिज़ाल्व हो रही है, तो वहाँ पे 90 दिन है, वहाँ पे 60 दिन है। तो अगर उनके साथ इलेक्शन करवाएंगे तो फिर आपको 90 दिन में जाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपने 90 दिन में इलेक्शन करवाना है तो वो 60 दिन से कैसे तवालत इख्तियार करेंगे? ये एक नया आईनी और कानूनी पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, अदालतों का रुख किया जाएगा। अगर तो यही प्लानिंग बनाई जा रही है, क्योंकि इनको वे आउट दिखाई नहीं दे रहा। इनको ये दिखाई दे रहा है कि हम फंस जाएंगे, हमारा बंदा बरसर इक़्तिदार दोबारा नहीं आ सकता, हमारा रास्ता हमवार नहीं हो सकता। तो ये इस वक्त प्लानिंग की जा रही है कि 2 असम्बलियाँ अपनी आइनी मुद्दत पूरी करें, वफाक की असम्बली अपनी आइनी मुद्दत से पहले तहलील हो, 90 और 60 दिन वाला मामला फिर से उठे, फिर बात हो कि इनका इलेक्शन पहले और उनका इलेक्शन बाद में किस तरीके से हो सकता है। फिर पंजाब और केपी का हवाला दिया जाएगा और उसे बतौर शवाहिद पेश किया जाएगा, उसे बतौर मिसाल पेश किया जाएगा, और फिर मंजरनामा कितनी तवालत इख्तियार करता है ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। लेकिन इस सब के बीच IMF के मॉडल को याद रखना है। उनके मुताबिक मॉडल इस तरीके से तरतीब पाया है: $1 अरब PDM की मौजूदा हुकूमत, $1 अरब निगरान हुकूमत और $1 अरब अगली हुकूमत। वो पूरे का पूरा मंजरनामा तश्कील है। वहाँ पे सवाल ये जन्म लेता है कि $1 अरब अगर निगरान हुकूमत को देंगे और निगरान हुकूमत तवालत इख्तियार कर जाती है तो क्या अगला $1 अरब वहाँ पे मुंतकिल होगा? क्या उसे रिव्यू में लेके जाएंगे या फिर वो मुअय्यना मुद्दत तक पैसे मुंतकिल कर दिए जाएंगे? ये बहुत बड़े सवालात हैं। ये गोरख धंधा है, हमें फंसाया गया है। ये सिर्फ सादा सी बयानबाजी करके और पाकिस्तान की बेहतरी का नारा लगा के 24वीं मईशत का हवाला दे के और अब 40वीं मईशत का मलबा किसी और के कंधे पे डाल के यूं ही राह फरार इख्तियार नहीं की जा सकती। ये सादा सा मामला नहीं है, ये बहुत गंभीर मामला है, समझने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में तब्दीलियाँ अभी भी वक़ूफ़ पज़ीर हो रही हैं। कुछ लोगों की मोहब्बतें जो हैं वो तब्दील हो रही हैं, कुछ लोगों की रकाबतें ज़्यादा बढ़ रही हैं। चौधरी शाफ़े हुसैन साहब ने कहा है कि चौधरी शुजात जो हैं वो परवेज़ इलाही से जेल में 3 मुलाकातें कर चुके हैं। तीसरी मुलाकात में काफ़ी चीज़ें तब्दील हो गई हैं। चौधरी परवेज़ इलाही PTI छोड़ने पर रजामंद हो चुके हैं मगर मुनस इलाही तैयार नहीं है। इससे पहले लाहौर में चौधरी सरवर और चौधरी शाफ़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि इलेक्शन का वक्त करीब है,
पंजाब में अपने उम्मीदवारों से राबते और मुलाकातें जारी हैं। हमारे उम्मीदवार अवामी मकबूलियत के साथ ईमानदार और साफ लोग हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का ज़राअत की बहाली की प्रोग्राम इंतहाई शानदार है। रिहायशी कॉलोनी ज़रई ज़मीन की बजाय बंजर ज़मीन पर बननी चाहिए। ज़राअत के हवाले से हमारी जमात का भी वाज़ेह मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा कि गंदम और दीगर फसलों के बीजों पर तहकीकात का काम पंजाब में रुका हुआ है। भारत इस मामले में हमसे कहीं ज़्यादा आगे। आज भी वज़ीर आज़म ने हमसाया ममालिक का हवाला दिया और उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पे इक़दामात करेंगे, फिर कहेंगे हमसाया ममालिक आगे बढ़ गए तो पूछने वाला कौन होगा, किससे सवालदेही होगी, तो पूछा आपसे जाएगा। आपने दहाइयों यहाँ पे हुकूमत की है, आपके बड़े भाई ने की, आपने पंजाब में की, तो आप ये बताइए कि कितने नए मॉडल वज़ा किए गए। आप ये बताइए कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कितने इक़दामात किए गए। आप ये बताइए कि आपने जो इक़दामात किए वो सियासत की नज़र अगर हुए तो उसमें कोताहियाँ किसकी थी। आप दोबारा बरसर इक़्तिदार आए और उसी पैराए के अंदर अपना मंजरनामा तब्दील करना चाहा, तो आपको इस बात का कतई तौर पर इल्म नहीं था कि वक्त के साथ साथ सियासत बदलती है, अतवार बदलते हैं, उसलूब बदलते हैं, अंदाज तब्दील होता है, लोगों के नजरियात तब्दील होते हैं और सियासी बलूगत तक लोग हर नए अरसे में नई मेराज के ऊपर पहुंचते हैं। लेकिन आप अभी भी वहीं से आगाज करना चाहते हैं, आप अभी भी वहीं से बातों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो कदूरतें अभी खुल के मंजर आम पे आएंगी, सारी बातें होंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN के मुखालिफ होगी, ये BAP BNP के मुखालिफ होगी, ANP जिस तरीके से जमीयत उलमा इस्लाम की मुखालिफ हुई पड़ी है। और मैंने कल बताया था कि पीपल्स पार्टी ने इसे अपनी B टीम के तौर के ऊपर मैदान में उतारा है। अवामी नेशनल पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना में शामिल अपने वजीर सनत उस्मान जलील को हटाने का फैसला कर लिया है। ANP ज़राए का कहना है कि अवामी मफाद की बजाय अदनान जलील का ज्यादातर झुकाव गवर्नर की तरफ है। अदनान जलील खैबर पख्तूनख्वा इकोनॉमिक जोन्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी में ऑडिट कराना चाहते थे और उन्होंने कंपनी के CEO को सवालनामा भेजा था, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। अदनान जलील के ज़राए का यह भी कहना है कि अदनान जलील पर इस मामले को ना छेड़ने के लिए दबाव डाला गया। कुछ लोग ये कहते हैं कि अदनान जलील की जगह मुशीर खेल मतीउल्लाह मरवत को वजीर बनाए जाने का इम्कान है, जबकि ANP के अशरफ दावड़ को भी निगरान काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। लेकिन ये तमाम तर सियासी खेल जो है ये तब तक ही चलेगा जब तक इन्हें ये नहीं लगता कि हमारी वापसी का रास्ता हमवार होने वाला है और किसी का मुकम्मल सफाया होने वाला है। क्या हो पाएगा, ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद इस वक्त पाकिस्तान में किसी के पास मौजूद नहीं है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के पास।